गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में पार्ट 5 को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को जब भी देखें तो सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 41 ओपन करेंगे, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहचानो तो। अब आपको क्या करना है, पहचानना है। यहाँ आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे ये पिक्चर्स बने हुए हैं। ये किसके पिक्चर्स बने हुए हैं, कुछ औजार्स के पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको इन औजार को पहचान कर क्या करना है, इनका नाम लिखना है, ठीक है। क्या लिखा है, कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा। हमने कहानी में क्या दराती का चित्र देखा था ना। आगे से कैसा ऐसा नुकीला होता है और उसके नीचे क्या हैंडल लगा होता है, ठीक है ना। तो दराती को हम क्या बोलते हैं, हंसिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। आपके घर में जैसे सब्जी काटने के लिए किसी के घर में हंसिया का इस्तेमाल होता है और किसी के घर में चाकू का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो दराती हम किसे बोलते हैं, हंसिया को, ठीक है। तो हमने क्या दराती का जो चित्र था वो हमने कहानी में देखा था, ठीक है। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं। ये आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे किसके पिक्चर्स बने हुए हैं, औजार्स के, ठीक है। उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। आप यहाँ अपनी बुक में बॉक्स में देख पा रहे होंगे यहाँ नाम लिखे हुए हैं औजार के, ठीक है। यहाँ पिक्चर्स बने हुए हैं। तो इन औजारों के चित्रों को पहचानना है और क्या करना है, बक्से से उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर्स है ये किस औजार का पिक्चर्स है, हथौड़ी का, ठीक है। तो आपको अपनी बुक में क्या लिखना है, यहाँ हथौड़ी। और ये जो पिक्चर्स है ये किस औजार का पिक्चर्स है, पेचकस का, ठीक है ना। तो आपको अपनी बुक में क्या लिखना है, पेचकस, ठीक है। और ये जो पिक्चर्स है ये किस औजार का है, खुरपी का है, ठीक है। तो आपको अपनी बुक में क्या लिखना है, खुरपी, ठीक है। और ये जो पिक्चर्स है ये किस औजार का है, करनी का, ठीक है। तो आपको अपनी बुक में क्या लिखना है, करनी। और ये जो पिक्चर्स है ये किस औजार का है, आरी का है, ठीक है। तो आपको अपनी बुक में क्या लिखना है, आरी, ठीक है। ये जो हथौड़ी है इसका यूज़ किस लिए करते हैं, कील ठोकने के लिए, ठीक है। और पेचकस का यूज़ नट को खोलने के लिए, ठीक है ना। और ये खुरपी का इस्तेमाल करते हैं जब बहुत सारे ऐसे घास होते हैं जो कड़े होते हैं, जो आसानी से नहीं निकलते, तो खुरपी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, घास को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो करनी है इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, घरों की छपाई करने के लिए, ठीक है। और ये आरी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, लकड़ी को काटने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। आप अपनी बुक का नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे 42, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ, वरना, ठीक है। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। किसान जो शेर था उसने किसान से कहा था ना कि अपनी बैल मुझे दे दो, नहीं तो मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगा, ठीक है। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ, ठीक है ना। जैसे यहाँ एक वरना शब्द का इस्तेमाल करके एक वाक्य बना हुआ है, वैसे ही हमको क्या करना है, 3 वाक्य बनाना है। किस शब्द का इस्तेमाल करके, यूज़ करके, वरना, ठीक है ना। यहाँ आप अपनी बुक में 3 लाइन देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। 3 में क्या करना है, 3 वाक्य बनाना है हमको। किस शब्द का इस्तेमाल करना है, उसमें वरना शब्द आना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाक्य हम क्या बना सकते हैं, जल्दी जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी। कहते हैं ना जल्दी जल्दी चलो वरना क्या, बस छूट जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हम क्या बना सकते हैं, समय पर खाओ वरना भूख मिट जाएगी। कहते हैं ना समय पर खाओ नहीं तो क्या, भूख मिट जाएगी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ भी वरना शब्द का इस्तेमाल हुआ और यहाँ भी वरना शब्द का इस्तेमाल। हमने 2 वाक्य बना लिए। अब तीसरा वाक्य क्या बना सकते हैं, मेरी बात सुनो
वरना मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ अपनी बुक में देख पा रहे होंगे हमने क्या तीनों में किस शब्द का इस्तेमाल कर लिया, वरना। ठीक है, आपको भी क्या करना है, अपनी बुक फिल करनी है। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, शेर और घोड़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शेर और घोड़े के बारे में पढ़ेंगे। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं ना कई अंतर। कैसे, जैसे जो घोड़ा है वो क्या खाता है, घास खाता है, लेकिन शेर क्या खाता है, मांस खाता है कि नहीं खाता। दिखाई भी अलग तरीके से देते हैं। जो शेर होता है वो कैसे दिखाई देता है, उसके शरीर पर कैसे काली सफ़ेद धारियाँ होती हैं और उसके बाल भी खूब बड़े बड़े होते हैं, और सामने का जो फेस होता है वो कैसे गोलाकार में होता है। ठीक है ना, लेकिन घोड़े का नहीं होता। घोड़े का जो मुंह होता है वो कितना लंबा होता है सामने से। ठीक है, और जो घोड़ा होता है वो किस रंग का होता है, सफ़ेद या भूरे काले रंग का होता है। ठीक है, और जो शेर है वो रहता कहाँ है, गुफा में रहता है, लेकिन घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। ठीक है ना, तो शेर और घोड़े में क्या है, कई अंतर है। ठीक है, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। अब हमको ध्यान से सोचना है और क्या करना है, नीचे अपनी बुक फिल करनी है। ठीक है ना, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ शेर लिखा है, यहाँ घोड़ा लिखा है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, खाना। अब हमको बताना है कि जो शेर है वो खाने में क्या खाता है और जो घोड़ा है वो खाने में क्या खाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो शेर है वो खाने में क्या खाता है, मांस खाता है, और घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, खाने में जानवरों का मांस खाता है ना शेर, कि नहीं खाता। और जो घोड़ा है वो क्या खाता है, चना और घास खाता है। ठीक है, अब रहते कहाँ हैं, शेर कहाँ रहता है, गुफा के अंदर, कहाँ, जंगल में। ठीक है, और घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। ठीक है ना, जैसे हम गाय को कहाँ बांधते हैं, गौशाला में बांधते हैं। ठीक है ना, तो वैसे जो घोड़ा है वो कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। ठीक है, अब कौन से रंग के दिखाई देते हैं शेर और घोड़े। शेर काली सफ़ेद धारियाँ होती हैं और घोड़ा कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद, भूरा और काले रंग का होता है। ठीक है, अब आदतें इनकी क्या होती हैं, शिकार करने से पहले घात लगाना। वो जब शिकार करता है तो उसके पहले उस पर नज़र रखता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या करता है, किसी भी जानवर का शिकार करता है। ठीक है, और घोड़ा वो क्या करता है, तेज़ दौड़ता है ना घोड़ा, तेज़ कि नहीं दौड़ता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, पेज नंबर 43। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन क्या है। अब हमको बताना है कि कौन क्या है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है ना, इनको क्या करना है, 3 तालिका बनी हुई है, क्या करना है, इनको सही तालिका में, ये जो लिखे गए हैं शब्द, इनको क्या करना है, लिखना है तालिका में। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे, यहाँ जानवर, यहाँ चीज़ें, यहाँ नाम। तो यहाँ सारे क्या लिखे होंगे, या तो जानवर के नाम लिखे होंगे, चीज़ों के नाम लिखे होंगे और नाम लिखा होगा। तो इनको क्या करना है, जो जानवर वाले हैं जानवर के कॉलम में लिखना है, और जो चीज़ें हैं चीज़ों के कॉलम में लिखना है, और जो नाम है वो नाम वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है ना, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, किसान। तो किसान को हम किस कॉलम में लिखेंगे, नाम वाले में। क्यों, क्योंकि किसान नाम होता है, चीज़ नहीं होता। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा है, बोतल। बोतल क्या होता है, चीज़ होता है, तो हमको चीज़ वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा हुआ है, लता। लता भी क्या होता है, नाम, तो नाम वाले कॉलम में लिखना है। फिर यहाँ क्या लिखा है, कक्कू। कक्कू भी क्या, नाम होता है, तो नाम वाले कॉलम में लिखना है। फिर यहाँ क्या लिखा है, केला। केला क्या होता है, चीज़ होता है, तो चीज़ वाले में लिखना है कॉलम में। फिर क्या लिखा है, कलम। कलम को चीज़ वाले में लिखना है। क्यों, क्योंकि कलम क्या होता है, चीज़। कलम मीन्स क्या होता है, पेन। ठीक है ना, तो पेन क्या है, चीज़ ही है, चीज़ है, तो हमको चीज़ वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा हुआ है, राजू। राजू तो नाम होता है, तो नाम वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा हुआ है, रानू। रानू को भी नाम वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा हुआ है, चूहा। चूहा क्या है, जानवर है, तो जानवर वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा है, नीना। नीना क्या, नाम है, तो नाम वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है,
फिर क्या लिखा हुआ है, शेर। शेर क्या है, नाम, जानवर है, तो जानवर वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा है, जूता। जूता भी क्या है, नाम है, तो नाम, सॉरी, जूता भी क्या है, चीज़ है, तो चीज़ वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा है, चारपाई। चारपाई भी क्या है, चीज़ है, तो चीज़ वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा है, पगड़ी। पगड़ी भी क्या है, चीज़ है, तो चीज़ वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा हुआ है, खरगोश। खरगोश भी क्या है, नाम, तो सॉरी, खरगोश जानवर का नाम है, तो जानवर वाले कॉलम में लिखना है। फिर करेला। करेला क्या है, चीज़ है, तो चीज़ वाले कॉलम में लिखना है। फिर छलनी। छलनी क्या है, चीज़ है, तो चीज़ वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा है, बित्तो। बित्तो क्या है, नाम है, तो नाम वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा है, घोड़ा। घोड़ा क्या है, जानवर है, तो जानवर वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा है, गौरैया। गौरैया भी क्या है, जानवर है, तो जानवर वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा है, बाल्टी। बाल्टी क्या है, चीज़ है, तो चीज़ वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा है, पीपल। पीपल क्या है, नाम है, तो नाम वाले में लिखना है। फिर क्या लिखा है, कोयल। कोयल क्या है, जानवर है, तो जानवर वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा है, नीम। नीम क्या है, नाम है, तो नाम वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा है, किताब। तो किताब क्या है, चीज़, तो चीज़ वाले कॉलम में लिखना है। फिर क्या लिखा है लास्ट में, दराती। दराती भी क्या है, चीज़ है, तो चीज़ वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, आपको भी अपनी बुक फिल करके क्या करनी है, ग्रुप में सेंड करनी है। ठीक है, थैंक यू।